आज आप इस गर्मी में इसके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके मध्य में है, आपके बगल में है, आपके साथ में है। क्योंकि उसने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं वहां पर मैं होता हूं, और परमेश्वर आपके बीच में है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर कि परमेश्वर हमारे बीच में? हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। आई लव दिल्ली। मैं भी बहुत प्यार करता हूं दिल्ली के लोगों से। मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं यहां पर आऊं और यहां पर परमेश्वर के नाम का प्रचार करूं। हालेलुया। समय कम है, समय कम है। प्रभु का आना बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। अब वो चंगाई छुटकारे का समय चला गया, परमेश्वर का आना निकट है। अगर आप और मैं चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, आप और मैं चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसलिए हमें चुप नहीं होना है, उन पत्थरों को मौका नहीं देना है। हम चिल्लाएंगे, हम चिल्लाएंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चिल्लाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो हिलाने के लिए तैयार हैं दिल्ली को? हालेलुया, आमीन। हम लोग चाहते हैं कि लगातार ऐसी मीटिंग होती रहे, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटर है और हमारे लिसनर पूरे इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं। तो कोई भी यहाँ पर आ सकता है, दिल्ली में आसानी से लोग आ सकते हैं। हमारी जगह उत्तराखंड बहुत दूर है, वहाँ आना लोगों के लिए टफ होता है। यहाँ पर आसानी से लोग आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे खड़े हों जो आने वाले दिनों में ऐसी मीटिंग के लिए हॉल देखें। हॉल, लेकिन वो हॉल इससे बहुत बड़ा होना चाहिए, जहां पर हजारों लोग बैठ सकें और वहां पर हम महीने महीने लोगों के साथ में फेलोशिप करेंगे। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। तो जो भी इस कार्यभार को लेगा, आपको हॉल देखना है, केवल खर्चे की चिंता नहीं करना। खर्चा हमारा प्रभु देगा। कौन देगा? परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। एक भाई ने हमें फोन किया, एक पास्टर ने, उन्होंने कहा पास्टर जी, हमारे मैनेजर से बात की, आपकी फीस कितनी है? आप कितना फीस लेते हैं मीटिंग का? हमारे यहां आएंगे, हम आपको बुलाना चाहते हैं, तो आप कितनी फीस लेंगे? मैंने कहा भाई, हम फीस लेते नहीं, हम देते हैं। प्रभु ने हमें लेने वाला नहीं बनाया, हमें देने वाला बनाया है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो हमारे YouTube को बहुत टाइम से देख रहे हैं? आपको याद होगा हमारे चैनल पर कोई QR कोड नहीं है, हमारे चैनल पर कोई अकाउंट नंबर नहीं है। हम कभी किसी को देने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर है, वो देगा। आपको केवल जगह देखनी है, वहां का खर्चा मेरा प्रभु उठाएगा, क्योंकि हम उसका काम कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु उठाएगा। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष। क्योंकि यदि आपके द्वारा एक आत्मा बच गई तो स्वर्ग में आपके लिए आनंद मनाया जाएगा। जानते हैं, जब हम यहां पर आए, जब हम यहां पर एंट्री कर रहे थे, तो सब लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन जानते हैं, जब आप स्वर्ग में एंट्री करेंगे तो इससे भी बहुत बड़ा उत्सव आपके लिए मनाया जाएगा, क्योंकि आप विजयी हुए होंगे, क्योंकि आपने इस संसार पर जय पाकर आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जय पाकर। क्या पाकर? जय पाकर। ओके, अब सभी लोग शांत बैठ जाएंगे, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और सभी लोग शांत हो जाएंगे कृपया 5 मिनट। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मेरे प्रभु जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया है। पिता, आज जब तेरा वचन हर एक के हृदय में बोया जाता है तो होने पाए खुदावन कि वो वचन हर एक के हृदय में फलवंत हो। प्रभु
इनका हृदय वो ग्रहण करने वाली खेती, वो उपजाऊ खेती बन जाए प्रभु। मेरा मुंह प्रभु तेरे शब्दों से भर जाए प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आप एक विजेता हैं। जोर से कहें मेरे साथ में, मैं एक विजेता हूं, मैं एक विजेता हूं। जानते हैं, आप यहां पर विजय होने के लिए नहीं जी रहे, आप विजयी होकर इस धरती पर आए हैं। आप विजय होकर इस धरती पर आए हैं। आप जानते हैं, युद्ध में जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें हार जीत होती है, और एक व्यक्ति, एक राजा उसमें विजयी हो जाता है, और तब वो उत्सव मनाता है कि मैंने क्या पाली है, जय पाली है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वो राजा हैं जिसने जय को पाई है। हालेलुया, आप विजयी हैं। बोलो, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं। आप अपनी मां के गर्भ से ही विजय पैदा हुए हैं। मां के गर्भ में, आप जानते हैं, जब आप अपनी मां के गर्भ में थे, जब आपका कोई नामो निशान नहीं था, किसी का भी नामो निशान नहीं था, इस धरती पर आप नहीं थे, आप जिस दिन आपके पिता के द्वारा आपकी मां के गर्भ में बोए गए, उसी दिन की मैं यदि कहानी आपको सुनाऊं, उस दिन की हिस्ट्री यदि मैं आपको बताऊं, तो मिलियंस, मैं बीज शब्द यूज करूंगा कि बहुत सारे करोड़ों बीज एक स्त्री के गर्भ में एक पुरुष के द्वारा बोए जाते हैं, और उनकी रेस होती है। वहां क्या होती है, मानो वो एक युद्ध में है, और वो सब के सब करोड़ों स्पर्म, करोड़ों शुक्राणु उन्हें कहते हैं, वो रेस करते हैं आपकी मां के गर्भ में। हालेलुया। करोड़ों में से आगे आने वाले गेट से आगे सैकड़ों पहुंचते हैं। कितने? सैकड़ों। और उसके बाद आगे फिर बहुत कम पहुंचते हैं, और अंत में केवल एक पहुंचता है, और वो एक और कोई नहीं, वो एक आप हैं। हालेलुया। उन करोड़ों को हराकर, क्या क्या करोड़ों को, यदि मैं कहूं कि करोड़ों को, आपके जैसे करोड़ों लोगों को हराकर, साइंस कहती है कि आपने इस धरती पर जन्म लिया है। करोड़ों को हराकर आप विजयी पैदा हुए हैं इस धरती पर। आप विजयी होने के लिए पैदा हुए हैं इस धरती पर। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल से बिलोंग करते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि करोड़ों बीज मां के गर्भ में बोए जाते हैं, उनकी रेस होती है, वहां एक युद्ध चलता है मां के गर्भ में, और तब एक विनर होता है, और जो विनर होता है वो मनुष्य के रूप में इस धरती पर पैदा होता है, और वो आप हैं, वो आप हैं। आप हारे हुए नहीं हैं। हालेलुया। आप हारे हुए नहीं हैं। कहें, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं विजेता हूं। मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं बीच में आ रहा हूं कि आप जाने इस बात को कि आप एक विजेता हैं, आप हारे हुए नहीं हैं। बीते दिनों एक भाई मुझसे मिला जो कहने लगा, मैं अपने जीवन में बहुत निराश हूं, बहुत परेशान हूं, क्योंकि मैं एग्जाम देता हूं, मैं फेल हो जाता हूं, ऐसी बहुत सी कहानियां, मुझे क्या कारण होगा। मैंने उससे बताया, आप विजेता हैं। अरे, आप विजयी होकर इस धरती पर आए हैं। ये परिस्थितियां आपको हरा नहीं सकती, ये परिस्थितियां आपके डेस्टिनेशन को नहीं लिख सकती। आप विजयी हैं, आप विजयी राजा हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप विजयी होकर इस धरती पर आए हैं। लेकिन जानते हैं, अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे जो इस धरती पर विजयी होकर पैदा हुए, इस धरती पर हार जाते हैं। कई बार परिस्थितियों से, कई बार बीमारियों से, कई बार चिंताओं से। बीते दिनों हमारे उत्तराखंड में एक घटना हुई, और वो भाई बहुत परेशान था। उसे कुछ लोगों ने टॉर्चर किया, कुछ कर्ज था,
कुछ लेन देन था, और इसके कारण वो बहुत डिप्रेस हो गया। और जब वो डिप्रेस हुआ तो उसने आत्महत्या कर दी और वो मर गया, इस धरती से चला गया। क्यों? वो हार गया इस परिस्थिति से। अरे हुआ तो वो पैदा विजयी था, परमेश्वर ने उसे इस धरती पर विजयी होने के लिए चुना था, बनाया था, लेकिन यहां की परिस्थिति, उस चिंता से वो क्या हो गया? हार गया। और आज बहुत सारे भाई बहन जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप भी इस स्थिति में हैं, मानो आपको लगता है कि इस चिंता से मैं हार जाऊंगा, मानो ये पहाड़ बहुत बड़ा है, मानो ये चिंता का विषय इतना बड़ा है कि इसे मैं हैंडल नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत फोन आते हैं जो कहते हैं कि हम आत्महत्या कर देंगे। हमारी टीम उन्हें समझाती है। बहुत सारे लोगों से हमने सुसाइड करना मना किया कि सुसाइड नहीं करना है, उन्हें समझाया, उन्हें परमेश्वर ने जीवन दिया। आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक बार यूं हुआ कि जब यीशु मसीह, आप जानते हैं हम लोग तो यहां पर 1000 भी नहीं है अभी, लेकिन यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो 5000 केवल पुरुष थे। कितने? तो स्त्रियां कितनी रही होंगी? हाँ, कितना? कोई गिनती नहीं थी स्त्री और बच्चों की। और इतनी बड़ी भीड़ जब प्रभु के पीछे चलती थी तो उसमें से भी ऐसे लोग थे जो बहुत अधिक चिंतित थे, बहुत अधिक परेशान थे, बहुत अधिक निराश थे। और एक बार वो यीशु के पास आए और उन्होंने यीशु से कुछ शेयर किया, अपनी प्रॉब्लम को बताया। उन्होंने कहा, प्रभु मैं बहुत अधिक चिंतित रहता हूं, क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे प्रभु? और तब प्रभु ने उन्हें एक सॉल्यूशन दिया। क्या दिया? एक हल दिया प्रभु ने उन्हें। मेरे साथ में निकाल लेंगे अपनी बाइबल को, यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 25 पद से, यदि कोई भाई पढ़ सकता है माइक में तो जरा ऊंची आवाज में पढ़ दें या फिर यहां लगा दीजिए। जी, क्या लिखा है? कोई जोर से पढ़ेगा? जी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, एक भाई यीशु मसीह के पास आया मानो, और उसने कहा, प्रभु मेरे जीवन में बहुत चिंता है। प्रभु ने कहा, बेटा क्या चिंता है? उसने कहा, मेरी नौकरी नहीं लगी अभी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने अभी घर भी नहीं बनाया, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं जो काम करता हूं वो उसमें मैं असफल हो जाता हूं, मेरे बच्चों की शादी भी नहीं हुई है, मैं बहुत परेशान हूं प्रभु, मैं बहुत चिंतित हूं प्रभु। और जब उसने अपनी व्यथा को प्रभु के सामने रखा, मैं इमेजिन कर रहा हूं इस बात को, लिखा नहीं है ऐसा, मैं बता रहा हूं। जब उसने अपनी चिंता को प्रभु के सामने रखा कि प्रभु मेरे जीवन में ये स्ट्रगल है, मैं परेशान हूं बहुत, मैं बहुत चिंतित हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे दिन को चैन नहीं है, मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? और यीशु मसीह आए ही इसलिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आपको सही रास्ता दिखा दे। और यहां पर प्रभु ने उन चिंताग्रस्त लोगों को एक सही रास्ता दिखाया। हालेलुया। और उसी रास्ते को आज आप और मैं सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यहां पर प्रभु कहता है, अपने प्राण की चिंता मत करो, अपने लिए भोजन की चिंता मत करो, अपने लिए किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे भाई, ऐसा कैसे संभव है? बिना चिंता करे प्रभु जीवन कैसे चलेगा? चिंताएं तो हो ही जाती हैं, हम तो मनुष्य हैं और कुछ ना कुछ चिंता तो आ ही जाती है जीवन में। लेकिन प्रभु कहते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है? आकाश की पक्षियों को देखो। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहानी समझे आप लोग? एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने अपनी चिंता का विषय यीशु को बताया और यीशु ने उससे कहा कि बेटा चिंता नहीं करना खाने की, चिंता नहीं करना पहनने की, कहां रहना उस बात की चिंता मत करना,
लेकिन उसने कहा, प्रभु ऐसा कैसे संभव है? प्रभु चिंता तो होती ही है, मैं तो मनुष्य हूं, अभी मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी सफल नहीं हुए, मेरे काम पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं कर्ज में हूं, मेरे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, तो परेशान ना हो तो क्या करूं, चिंतित ना हो तो क्या करूं? देन प्रभु ने उत्तर दिया, क्या कहा? लिखा है कि आकाश की पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तो तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? एक साधारण सी बात है ना, बार बार हम इसको पढ़ते हैं वचन में, आकाश की पक्षियों को देखो। और मैं निकला घर से बाहर में, और मैं देखने लगा उन पक्षियों को। अरे ये क्या कर रही है? ये तो केवल उड़ रही हैं, ये बाकी कुछ नहीं करती, ये कोई मेहनत काम धंधा नहीं कर रहे हैं, ये केवल उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, बस अपना घोंसला बना रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, बस इतना ही है इनका काम। जी नेक्स्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और आगे, और आगे जी, नेक्स्ट क्या लिखा है? इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला दिखाएंगे। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? क्या कहा? वस्त्र के लिए क्यों चिंता? आज मनुष्य किसके लिए चिंतित है? रोटी कपड़ा और मकान, ऐसा कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। भोजन के लिए, फैशन के लिए और घर के लिए, फैमिली के घर मतलब फैमिली, अपने परिवार के लिए चिंतित है, इन्हीं चीजों के लिए चिंतित है। और यीशु कह रहे हैं कि इन पक्षियों को देखो और इन पेड़ पौधों को देखो कि ये कैसे बढ़ते हैं, ये कैसे बढ़ रहे हैं। इन पक्षियों को देखो, इनको कैसे भोजन मिल रहा है। और यदि तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो तुम भी सीख जाओगे और तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। ये पक्षी चिंता नहीं करते उड़ने के लिए, जीवित रहने के लिए। ये पेड़ पौधे उगने के लिए चिंता नहीं करते? किसी पेड़ को चिंता करते हुए देखा? किसी पक्षी को देखा कि भाई चिंता की, उसने सुसाइड कर लिया? देखा कभी किसी बंदर को देखा आपने चिंता करते हुए, वो डिप्रेस बैठा हो, उसके बाद वो गाड़ी के आगे कूद गया, उसने सुसाइड कर लिया? देखा कभी? नहीं। क्यों नहीं करते हैं ये? क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण है एक, वो कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या लिखा है? कि पक्षियों को देखो, पहली बात। दूसरी बात है कि इन शोषणों को, जंगली शोषणों को देखो। और जब आप इन पर ध्यान करेंगे तो इनके अंदर आप एक कॉमन बात पाएंगे। और जानते हैं वो बात क्या है? वो बात ये है कि पेड़ अपने सोर्स से जुड़ा रहता है। पेड़ जहां से पैदा हुआ है उससे जुड़ा रहता है। पेड़ कहां से होगा? धरती से होगा, भूमि से होगा। और वो पेड़ उस भूमि में हमेशा हमेशा बना रहता है। और जब तक पेड़ भूमि में चिपका हुआ है तब तक वो फलवंत होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, उस पर हरियाली होती रहेगी। और जिस घड़ी वो पेड़ भूमि से अलग हो जाएगा वो सूख जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यीशु कह रहे हैं, नेक्स्ट वचन हम लोग खोलेंगे, जरा ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी मैं कहां पर हूं उस चीज का ध्यान दो, ठीक है? क्या लिखा है आगे? नेक्स्ट, इन मैदान की घास को देखो, ये कैसे उगते हैं। ये कैसे उगते हैं? ये मेहनत नहीं कर रहे, ये चिंता नहीं कर रहे, लेकिन ये अपने सोर्स से, जहां से ये पैदा हुए हैं। उत्पत्ति किताब हम लोग निकालेंगे, उत्पत्ति किताब, जी उत्पत्ति किताब में लिखा है, हाँ जल्दी से निकाल लेंगे, मैं पढ़ लेता हूं। हाँ, क्या कहा परमेश्वर ने? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष जिनमें बीज उन्हीं में हो, एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। परमेश्वर ने क्या कहा? कि पेड़ पौधे कहां से उगे? पृथ्वी पर से उगे। और तब पृथ्वी से पेड़ पौधे अपने आप उगने लगे। और जब पक्षियों की बारी आई तो परमेश्वर ने कहा, आकाश में पक्षियां उड़ने लगे। और आकाश से क्या हो गई? पक्षियां पैदा हो गए। जल से परमेश्वर ने कहा, और जल में क्या हो गई? मछलियां पैदा हो गए। मीन्स ये मछली
जल से निकली है, जल से पैदा हुई है। ये पेड़ पौधे जमीन से पैदा हुए हैं और ये पक्षियां हवा से निकली हुई हैं। तो ये हमेशा अपनी लाइफ टाइम उससे जुड़े रहते हैं। किससे? अपने सोर्स से, अपने उद्गम स्थल से, जहां से वो पैदा हुए हैं, वहां से वो हमेशा चिपके रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब वो चिपके रहते हैं तब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। अरे तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए, उन पेड़ पौधों के लिए, उन मछलियों के लिए, उस पक्षियों के लिए, उन्हीं के सोर्स में, जहां उनका सोर्स है, जहां से वो निकले हैं, वहीं सब कुछ रखा हुआ है। एक पेड़ को जो कुछ चाहिए लाइफ में बढ़ने के लिए, वो सब कुछ कहां है? जमीन में। कहां है? जमीन में। इसलिए हम हवा में कोई पेड़ नहीं लगाते, कहां लगाते हैं? जमीन में लगाते हैं, मिट्टी में। और उस मिट्टी में एक पेड़ को बढ़ने के लिए जितने पोषक तत्व चाहिए वो मिट्टी में अवेलेबल हैं। वो इसलिए जल्दी से बढ़ता है, फलवंत होता है और फैलता है, बढ़ता है। मछली को यदि पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? उसी समय मर जाएगी। 5 मिनट 10 मिनट बाद क्या होगा? मर जाएगी। और जब तक वो पानी में है वो नहीं मरेगी। क्यों? क्योंकि पानी में उसके लिए हर प्रकार का पोषक तत्व, मैं कहूं परमेश्वर ने पानी में उसके लिए रखा हुआ है। इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने सोर्स में बनी हुई है, वो पानी में तैर रही है, वो पानी में बनी हुई है, तो वो जीवित है, वो बढ़ेगी, वो फलवंत होगी। पेड़ मिट्टी में बना हुआ है, वो जीवित रहेगा, फलवंत होगा और बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको जीवन में जो कुछ चाहिए बढ़ने के लिए, ये इनके सोर्स में पाया जाता है। ऐसे हवा में बर्ड को, चिड़िया को भी वो उड़ते उड़ते खाती भी है और उड़ते ही उड़ते कई समय बिता भी देती है। वैसे ही बर्ड भी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आप जानते हैं यीशु मसीह इस उदाहरण को क्यों दे रहे हैं। वो इसीलिए दे रहे थे कि वो व्यक्ति इस रहस्य को समझे कि उसे अब क्या करना है। इसलिए यीशु ने कहा उससे कि इन जंगली शोषणों को देख। इसलिए यीशु ने कहा इन पक्षियों को देख, इनसे सीख। क्या सीख? कि ये अपने सोर्स में, ये अपने स्रोत से चिपके हुए हैं, ये अपने स्रोत में बने हुए हैं, ये अपने स्रोत से अलग नहीं हुए। समझ रहे हैं मेरी बात? ये चिपके हुए हैं उससे, और जब तक चिपके हैं तब तक इनके पास जीवन है। ये बढ़ते रहेंगे, ये फलवंत होंगे और इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी चिंता करने की जरूरत? क्योंकि मिट्टी से पेड़ को सब कुछ मिल रहा है। वो उसका काम है केवल चिपके रहना और उससे सब कुछ मिल रहा है। मछली का काम है पानी में रहना और उसे सब कुछ वहीं मिल रहा है। आप जानते हैं हमारे पास फोन है, सबके पास फोन, चाहे कितना भी महंगा हो, नया फोन हो, एप्पल का कोई दिक्कत नहीं है, अभी 17 जो लॉन्च हुआ वो हो किसी के पास, लेकिन यदि उसका चार्जर ना हो, यदि वो बिजली से कनेक्ट ना हो तो वो किसी काम का? केवल चिंता होगी बस। चार्जर होना, और चार्जर नहीं देते एप्पल वाले चार्जर नहीं देते, इसीलिए नहीं देते समझ रहे हो? चार्जर होना जरूरी है, और जब वो लाइट पर लगेगा तब आपका फोन क्या होगा? चार्ज होता रहेगा। ये फैन चल रहे हैं, यदि हम स्विच बंद कर दें तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। ये तब चलेगा जब ये अपने सोर्स से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, कनेक्ट होगा। और उसका सोर्स क्या है? लाइट। क्या है? लाइट है। हमारे फोन का जो सोर्स है वो भी लाइट है। बिना लाइट के वो बैटरी भी थोड़ा ही दिन तक काम करेगी, पावर बैंक भी उसके बाद थोड़े दिन तक काम करेगा, लेकिन लाइट नहीं तो हमारा फोन भी काम नहीं करेगा। अपने सोर्स से क्या है? ये लोग जुड़े हुए हैं। जब तक जुड़े रहेंगे तब तक चलते रहेंगे। जिस दिन कट हो जाएंगे उस दिन सब समाप्त हो जाएगा। तब यीशु सिखा रहे हैं, जानते हैं चिंता क्यों हो रही मेरे बेटे? जानते हैं तू परेशान क्यों है मेरे बेटे? क्योंकि तू कहीं ना कहीं अपने सोर्स से थोड़ा सा हट गया है। क्योंकि
तू अपने सोर्स से, जहां से तू पैदा हुआ है, जिसने तुझे बनाया है, तो उससे थोड़ा सा दूर चला गया है। इसलिए अब तुझे क्या हो रही हैं? क्या हो रही हैं? चिंता हो रही है। और ये चिंता आपको चिता तक ले जाती है। और यीशु उसी का सॉल्यूशन यहां पर दे रहे हैं। इन पक्षियों को देखो, इन जंगली शोषणों को देखो, ये बढ़ते हैं, ये खाते हैं, ये सब कुछ जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन ये चिंता नहीं करते। केवल एक कारण है, क्योंकि ये अपने सोर्स से जुड़े हुए हैं। और जब ये अपने सोर्स से जुड़े हुए हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हारी क्या आवश्यकता है। वो उस सोर्स से तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा। जानते हैं, जब मनुष्य बनाया गया तो परमेश्वर ने कहा, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। क्या कहा? कोई देश नहीं था, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, इजराइल नहीं था। कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई ईसाई भी नहीं था। कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी। उस समय परमेश्वर ने कहा कि आओ मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? अपने स्वरूप में। कहूं, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं। मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं। मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप हड्डी हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। आपकी शकल अच्छी नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। लोग कहते हैं तू दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। और आप परमेश्वर की सबसे बहुमूल्य रचना है। आपको बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। आप कभी भी अपने आप को छोटा न देखें, कभी भी अपने आप को बदसूरत न देखें, कभी भी अपने आप की तुलना दूसरे से न करें। वो तो बहुत सुंदर है और मैं सुंदर नहीं हूं। तुम्हें मैं भी गोरा दिखता होऊंगा यूट्यूब में, लेकिन आज शायद मैं काला लग रहा हूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं। हालेलुया। आपको चाहे कैसा भी लगूं, लेकिन मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं। हालेलुया। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। उसने आपको अपने से उत्पन्न किया है। कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, स्त्री पुरुष भी नहीं थे, कोई देश नहीं था। तब परमेश्वर ने एक मनुष्य को पैदा किया और अपने जैसा बनाया। हालेलुया। अपने जैसा बनाया। इसीलिए मैंने कहा आप विजेता हैं, क्योंकि प्रभु कभी हार नहीं सकता और उसने आपको बनाया है। उसने अपने स्वरूप में आपको बनाया और आपके अंदर उसने जीवन का श्वास, मैं यूं कहूं कि अपना श्वास उसने आपके अंदर डाल दिया। आपका जो स्रोत है वो परमेश्वर है। आपका स्रोत, जहां से आप बाहर निकले हैं, आपके मम्मी पापा नहीं हैं। आपके स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर से आप जन्मे हुए हो। हालेलुया। आप परमेश्वर से जन्मे हुए हो। आप ऐसा तो है, संसार में हम अपनी मां के गर्भ से पैदा हुए, अपने पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन ओरिजिनली आप और मैं परमेश्वर से पैदा हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियों। हम सब क्या हैं? परमेश्वर की संतान हैं। हम सब परमेश्वर से निकले हैं। हम सब उसका अंश हैं। हम उसकी संतान हैं। इसलिए हमारा स्रोत कौन हो गया? परमेश्वर। आपका और मेरा जो स्रोत है वो परमेश्वर है। और जिस घड़ी आप अपने सोर्स से, जहां से आप पैदा हुए हैं, वहां से आप कट होते हैं, आपके रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, आपको चिंता होने लगती है। आपको चिंता होने लगती है अब क्या होगा? क्यों? क्योंकि आप अपने पर डिपेंड हैं। अब किस पे डिपेंड है आप?
अपने पर डिपेंड है। अरे पेड़ अपने पर डिपेंड नहीं होता, पेड़ भूमि पर निर्भर है, पक्षी हवा पर निर्भर है, मछली पानी पर निर्भर है, और मनुष्य अपने आप पर निर्भर है नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वो परमेश्वर पर निर्भर हो, और जिस घड़ी वो परमेश्वर पर निर्भर हो गया उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। यीशु कहते हैं, इन पक्षियों को देख, इन जंगली शोषणों को देख, ये कैसे बढ़ते हैं। बढ़ने का केवल एक राज है, ये अपने सोर्स से जुड़े हुए हैं। आपका बढ़ने का केवल एक राज हो सकता है जब आप अपने सोर्स से चिपके हुए रहेंगे। जिस परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, जब आप उससे जुड़ जाते हैं, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। सारी चिंताएं, मैं गारंटेड कह रहा हूं, सारी चिंताएं। एक बार जुड़ के तो देखो, एक बार जुड़ करके तो देखो उस परमेश्वर से जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। एक बार उससे सच्चे दिल से, हाँ हो सकता है आप ईसाई हो, मैं यहां पर किसी धर्म का प्रचार नहीं करने आया हूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। यहां पर हम यीशु का प्रचार करने, आज जिस घड़ी आप यीशु से सच्चे दिल से जुड़ जाते हैं, आपके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं मेरा प्रभु मेरे लिए व्यवस्था करेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा, मुझे जीवन को जीने के लिए हर एक पौष्टिक आहार मेरे सोर्स से मिलता रहेगा। इसीलिए वो हमेशा कहता है मत डर, वो कहता है मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, वो कहता है चिंता मत कर, वो कहता है मैं चंगा करूंगा, वो कहता है मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अरे तू जुड़ तो, तुम उसे टच तो हो, फिर देख, परख के तो देख यहोवा कितना भला है। अरे बाहरी रूप से नहीं चाहिए उसे, कोई ईसाई नहीं चाहिए उसे, अपना बेटा चाहिए उसे, पिता और पुत्र का रिश्ता चाहिए। हालेलुया। उसे पिता और पुत्र का रिश्ता चाहिए। और जिस घड़ी आपने वो रिश्ता डेवलप कर दिया परमेश्वर के साथ में, यीशु ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है, वो फलवंत होती है। जो डाली मुझ में बनी रहती है, जब आप उस डाली में बने रहेंगे आपको चिंता नहीं होगी। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक समय की बात थी, मैं भी जवान था, अभी भी जवान हूं लेकिन एक ऐसी उम्र होती है जहां पर भविष्य की चिंता होती है। क्या करेंगे क्या करेंगे, इंटर किया, बीएससी की, उसके बाद क्या करेंगे क्या करेंगे, बहुत सी चिंताएं। फिर मैं सेवा फील्ड में आ गया, और जब मैं, प्रभु ने मुझे बुलाया और मैं सेवा करने लगा, वहां भी चिंतित, मैं सेवक था, मैं चिंतित था, लेकिन बहुत अधिक, क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारी चिंताएं मेरे जीवन में थी। कोई रोजगार नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई साथ में खड़ा नहीं, कोई चर्च नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगारी। यहां तक कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ में रहते थे वो अपनी जॉब पर जाते थे, मैं उनके लिए रोटियां बनाया करता था घर में, तब वो आते थे, हम लोग मिल करके फिर रोटियां खाते थे। कई महीनों तक मेरा काम केवल ये था कि उनके लिए रोटियां बनाना, क्योंकि मैं उनके साथ में उनके रूम पर रहता था। झाड़ू करना, उनके लिए रोटियां बनाना, उनके लिए खाना बनाना। वो दोनों जाते, एक नौकरी करते, फिर घर आते, फिर हम मिल बैठ के खाते। अच्छे दोस्त थे। चिंता, उस चिंता ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया। शादी भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि भैया बेरोजगार को कौन लड़की देगा, है? बात तो चल रही है लेकिन घर से मना हो रही कि नहीं, वो तो कुछ काम ही नहीं करता, उसके पास तो नौकरी नहीं है, सेवक बन के घूम रहा है बस। मोहल्ले वाले भी देखें ये लड़का तो घर ही रहता है, और हम किराए पे रहते, किराए के रूम में। बहुत चिंतित, बहुत परेशान, निराश, दुखी। ऐसे समय में जब मैं एक कमरे में बंद रहता था, केवल एक कमरे में, दिन भर मेरे पास कुछ काम नहीं, मैं केवल प्रार्थना करता था और वचन पढ़ता था बस। और वचन लिख लिख कर मैं अपनी दीवारों पर चिपकाता था, यही मेरा काम था। मेरे दोस्त आते, वो हंसते, ये नौकरी तो कर नहीं रहा, सेवक बोल रहा है और कर कुछ नहीं रहा है, कैसे होगा? और मैं कोशिश करता, मैं ऐसा नहीं था मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कहीं कोशिश कर रहा हूँ, किसी सोर्स लगा रहा हूँ,
लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा, हर जगह से दरवाजे बंद हैं। तब प्रभु ने मुझे एक भजन दिया था, दरवाजा खोल यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। आप लोगों ने सुना होगा वो सॉन्ग। मैंने वहीं उस बंद कमरे में लिखा, हे प्रभु, 10 बाई 10 का वो कमरा था, इधर भी बंद, इधर भी बंद, इधर भी बंद। प्रभु कहां जाऊं, क्या करूं? मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैं अच्छी खासी नौकरी था, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी प्रभु तेरी सेवा के लिए। अब जब मैं सेवा में आया तो अब कुछ नहीं, खाली सूखा पड़ा हुआ है मानो, अब क्या करूं? और उस बंद कमरे में मैंने अपनी दिल की बात को उस भजन में लिखा, दरवाजा खोल यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। सब दरवाजे बंद हैं। तो प्रभु ने कहा, मैं तेरे लिए दरवाजा खोलूंगा, और जिस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता, बस तुझे अपने सोर्स से, जहां से तू पैदा हुआ है, उसके सोर्स से चिपके रहना है। मैं समझ गया उस बात को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 6 महीने 1 साल और बेरोजगार रहूंगा, लेकिन मैं तुझसे जुड़ा रहूंगा। मैंने फिर नौकरी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, मैं बाइबल पढ़ता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, और तब परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोला। और एक ऐसा दरवाजा था जिसे मैंने नहीं बनाया, एक ऐसा रास्ता जिसे मैंने नहीं ढूंढा, एक ऐसा रास्ता जिस पर मैं खुद नहीं चला, एक ऐसा रास्ता जिसके लिए मैंने कोई सोर्स नहीं लगवाई, एक ऐसा रास्ता प्रभु ने मेरे लिए खोला, और उस रास्ते ने मुझे आज यहां तक पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज मिलियंस लोग हमें फॉलो करते हैं। उसी चिंतित व्यक्ति को जो एक 10 बाई 10 के कमरे में डिप्रेस था, उसी को 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने सोर्स से जुड़ा रहा। हालेलुया। वो चिंता मानो गायब हो गई। जिन विषयों के लिए मैं चिंतित था, मेरी शादी कब होगी, वो यहां पे बैठी है। नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कर्ज है, सब दूर हो गया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी, जो मेरी सोच समझ से भी परे था। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि हम किसी से मीटिंग करवाने का पैसा नहीं लेते, कभी भी नहीं। कोई देता भी है, हम वो भी नहीं लेते, प्रार्थना करते हैं उसके लिए, बस, कभी नहीं। मीटिंग करवाओ जहां इच्छा है, बुलाओ जहां इच्छा है, हम आएंगे अपने खर्चे पे, और वहां का भी खर्चा उठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीषें दी हैं। हालेलुया। यदि आप अपने सोर्स से जुड़े हुए हैं, तो हर एक चिंता का विषय आपके जीवन से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको अपने उस सोर्स से, जहां से आप पैदा हुए हैं, मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर जब कुछ नहीं था, वहां से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आप हैं, उससे जब आप जुड़ जाते हैं, तो आपकी हर एक चिंता दूर हो जाती है, हर एक परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि सब कुछ देने वाला, करने वाला फिर आपका परमेश्वर रहता है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। बाइबल में एक कहानी है, कोई मुझे पानी पिला देगा? एक कहानी है बाइबल में, जिसमें एक पिता की 2 संतानें थी। पी लूं मैं? आप तालियां बजाओ। एक पिता की 2 संतानें थी, 2 बेटे थे। और एक बेटे ने कहा कि पिता, मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति दे दे। उसके पिता ने कहा ठीक है, तू ले जा बेटा। और वो लेके गया अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा, जो था उसका हिस्सा था, 2 भाइयों का जो हिस्सा था, उसमें से अपना हिस्सा लेकर के वो गया। और बाइबल कहती है उसके लिए वो दूर देश गया, और वहां उसने वो पैसा कुकर्म में उड़ा दिया। और जब उसका सारा पैसा समाप्त हो गया, वो बहुत चिंतित रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा। कोई नौकरी नहीं, समझ रहे हैं आप, जॉब नहीं थी, बेरोजगार हो गया। दोस्तों ने छोड़ दिया, जिनके साथ में वो रहा करता था, जिनके साथ में मौज मस्ती करता था, उन्होंने छोड़ दिया।
वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई मुझे नौकरी दे दे, कहीं से मुझे इतना मिल जाए कि मेरा पेट भर जाए। उसे कहीं नहीं मिला, उस जगह पर अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसी नौकरी की तलाश में बहुत अधिक चिंतित और डिप्रेस होकर वो एक व्यक्ति के पास गया और उसने उससे नौकरी मांगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसा नहीं है, तू मेरे सूअरों को चरा और जो खाना मेरे सूअर खाएंगे वही तू भी खाना। वो इतना डिप्रेस था, वो इतना चिंतित था, इतना परेशान था कि उसने उसको भी करना एग्री कर दिया। उसने कहा ठीक है, मैं यही काम कर लूंगा। और एक दिन वह सूअरों को चरा रहा था और जब उसे खाने की बारी आई, जब उसे सूअरों के साथ का भोजन खाने की जरूरत पड़ी, और मैं सोचता हूं जैसे ही वो नीचे झुका और उन सूअरों के साथ में जैसे ही वो खाने लगा, उसे ध्यान आया, अरे मेरा पिता कितना भला था, मेरा पिता कितना अच्छा था, और मैं उससे दूर आ गया। वो तो मुझसे प्रेम रखता है, उसके घर में तो जो सेवक हैं, जो नौकर हैं, वो भी बहुत अच्छा भोजन करते हैं, और मैं यहां ये चिंतित, डिप्रेस, परेशान होकर ये सूअरों के साथ का भोजन खा रहा हूं। वो बहुत निराश हुआ, वो खड़ा हुआ और उसने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता से कहूंगा, पिता मुझे माफ कर दे, मैं तेरा बेटा कहलाने तो योग्य नहीं हूं, केवल मुझे अपने नौकर ही के समान रख ले, मैं तेरा काम करूंगा, नौकर के समान रहूंगा, तू मुझे केवल 2 वक्त की रोटी दे देना। इतना चिंतित, इतना परेशान, जीवन के अंतिम क्षणों में मैं कहूं, यदि उसे उस दिन याद नहीं आता कि मेरा एक पिता है जिसने मुझे इस धरती पर भेजा है, जिसने मुझे पैदा किया है, तो शायद वो भी उसी दिन आत्महत्या कर देता। उस डिप्रेशन में, उस चिंता में, उस एंजाइटी में वो उसी दिन मर जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस दिन याद किया कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता जो भला है, और वो उठा और वहां से चल पड़ा। जब वो अपने घर के निकट था, बाइबल कहती है कि जब दूर ही था, उसके पिता ने उसे दूर से पहचान लिया। बेटा नहीं भागा, पिता दौड़ के गया और अपने बेटे को गले लगा दिया। हालेलुया। और जब उसने अपने गले लगाया, उसे चूमा, उस पर अंगूठियां पहनाई, उस पर जूतियां पहनाई, उसे नए कपड़े पहनाए, उसे नहलाया, उसके लिए उत्सव मनाया, और उसकी सारी चिंताएं मानो उसी दिन गायब हो गई। हालेलुया। वो रोटी के लिए चिंतित था, वो कपड़े के लिए चिंतित था, वो परिवार के लिए चिंतित था, और जिस घड़ी वो अपने पिता के पास लौट आया, सारी चिंताएं समाप्त। उसी घड़ी हर एक चिंता मानो समाप्त हो गई। उसकी परिस्थिति बदल गई। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप जीवन चाहते हैं, यदि आप इस चिंता से छुटकारा चाहते हैं, तो चिंता का छुटकारा सॉल्यूशन ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए, आपका कर्ज दूर हो जाए, तब आप चिंता से छुटकारा पाएंगे। नहीं, आपको फिर दूसरी चिंता हो जाएगी, आपको फिर और चिंता हो जाएंगी। मैंने देखा, एक भाई मेरे पास आए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, हमने प्रार्थना की, उनकी बेटी की शादी हो गई। वो फिर दूसरे साल भी वैसी चिंता में आए, अब मेरी बेटे की शादी नहीं हो रही। चिंता लगातार रहेगी, मृत्यु दम तक रहेगी, जब तक आप अपने सोर्स से नहीं जुड़ेंगे। और जिस घड़ी आप सच्चे दिल से उस परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसीलिए यीशु ने कहा, इन जंगली शोषणों को देखो, इन पेड़ पौधों को देखो, इन पक्षियों को देखो, ये केवल एक काम करते हैं, ये अपने पिता से, जहां से ये जन्मे हैं, जहां से ये निकले हैं, जहां से परमेश्वर ने इन्हें पैदा किया है, ये वहां से जुड़े हुए हैं। बस
और जब तक ये जुड़े रहेंगे तब तक ये फलवंत होंगे। आप परमेश्वर से निकले हैं, आपको परमेश्वर से जुड़े रहना है। परमेश्वर ने कहा जो डाली मुझ में रहती है वो फलवंत होती है, लेकिन जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो काट डाली जाती है, भाड़ में झोंक दी जाती है। वो चिंतित हो जाती है, वो परेशान हो जाती है, वो दुखी हो जाती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि अपने सोर्स से जुड़े। ऐसे नहीं कि हाँ प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, लेकिन एक अटल विश्वास के साथ में अपने सोर्स के पास, अपने उस स्वरूप के पास जिसने आपको उत्पन्न किया है, उससे जुड़ जाए। मैं गारंटी देता हूँ आपकी हर एक टेंशन दूर हो जाएगी, हर एक एंजाइटी दूर हो जाएगी, हर एक डिप्रेशन दूर हो जाएगा, क्योंकि वो सब समाप्त कर देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ये बड़े बड़े पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो ये डिप्रेशन, ये चिंता के विषय, एंजाइटी, ये सब आपके जीवन से पिघल जाएगी यीशु के नाम में।